हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे गाइस। सो आज इस रीडिंग में हम क्या देखने वाले हैं। आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन आपसे मूव ऑन हो चुके हैं या अभी भी उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। तो रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है। एंड अगर फीलिंग्स है तो वो आपको कब कांटेक्ट करेंगे, यानी कि टाइम पीरियड जो है हम इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। टाइम जो है हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपके पर्सन है ना, आपके पर्सन के बारे में हम जानेंगे कि आपके पर्सन आपको लेकर के क्या फील करते हैं। ठीक है, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस हैं, वो हम देखेंगे एंड जानेंगे कि भाई क्या कुछ आपके पार्टनर के मन में अभी फ़िलहाल चल रहा है। ठीक है, यानी कि टोटली हम देखेंगे। 3 चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। क्या आपके पर्सन आपको भूल चुके हैं, अगर नहीं भूल चुके हैं तो क्या फीलिंग्स है, और फीलिंग्स हैं तो क्या वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो कब तक कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का फुल ऑन जो कवर है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको मन में अपने पार्टनर का नाम लेना है, वो भी सिर्फ 3 बार। सिर्फ 3 बार या 7 बार आप नाम ले सकते हैं। 3 टाइम्स और 7 टाइम्स आप अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने माइंड से उस पर्सन के लिए जो भी गिले शिकवे हैं, जो शिकायतें हैं, वो सब कुछ बुला करके इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में देखना है। ठीक है, तो आई होप आप सब जो है पॉजिटिव वे में इस रीडिंग को देखेंगे एंड पॉजिटिव वे में सारी चीज़ों को लेकर के, है ना, हम बातें करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है हमें। ओके, सो डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, हैंडल्स हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर क्या उनको भूल चुके हैं, क्या वो आपको भूल चुके हैं। ओके, क्रश, क्रश की एनर्जी आई है भाई। ओके, सपोर्ट। ओके, प्रीसियस। ओके, ठीक है, हार्ट बीट। ओके, यहाँ है होल्डिंग ऑन। ओके, कंप्लेंट। हार्ट ब्रेक की एनर्जी आई है एंड ओह, ठीक है, मिसट्रस्ट बॉटम ऑफ द डेक। सो पहले ही एनर्जी बता रही है कि भाई इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं एंड ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत डाउट करते हो। आपने बहुत डाउट किया है इनके ऊपर। आपने जो भी इनको बोला है, जो भी चीज़ें इनको बोली हैं, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि यार वो ठीक नहीं था। तुमने जो कहा, तुमने जो बोला, मेरे ऊपर जो ट्रस्ट इश्यूज़ लगाए, ट्रस्ट इश्यूज़ तुम्हें हुए, जो डाउट्स हुए तुम्हें, वो सही नहीं थे। आपके पर्सन के अंदर ऐसी भावना है कि जो भी तुमने फील किया, वो उन सब से मैं ऊब चुका था या ऊब चुकी थी। उसके बाद से मैंने तुम्हारे साथ ये रिश्ता फिनिश करने का सोचा। ठीक है,
क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन इतने भी पागल नहीं हैं, या इतने भी वो नहीं हैं कि बातों को सुनेंगे नहीं या बातों को करेंगे नहीं। बातों को सुनकर, बातों को इग्नोर कर कर ये पर्सन नहीं रहना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपका ट्रस्ट अगर इस पर्सन पे नहीं है तो ये पर्सन इस रिश्ते में नहीं आना चाहेंगे। अगर आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करते हो, अगर आप इस पर्सन को एक बार और मौका दोगे, या और ये पर्सन अगर आपको मौका देंगे तो आपको ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि आपके ट्रस्ट इश्यूज़ ज़्यादा हैं। आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। मे बी आपने इनको रंगे हाथ पकड़ा हो, बट ये पर्सन फिर भी बताना चाह रहे हो कि भाई नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। कभी कभी आंखों देखा भी झूठा हो सकता है, तो इस बात पे भी ट्रस्ट करना चाहिए उसको। क्रश की एनर्जी आ रही है। मे बी ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि भाई इस पर्सन से जब आप मिले थे तो इस दुनिया में सबसे प्यारा आपको वो पर्सन लगा था। सबसे प्यारा, सबसे दिलचस्प इंसान लगा था वो। एंड उस इंसान के साथ आपने कहीं ना कहीं ये फील किया कि मैं इसके साथ आगे बढ़ सकता हूँ या आगे बढ़ सकती हूँ। इसके अलावा अब मेरा कौन है, इसके अलावा अब मुझे कौन चाहिए। ये है तो सब है, ये नहीं है तो कुछ नहीं है। इसके अलावा मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है, इसके अलावा मुझे किसी से कहना ही नहीं है। किसी और से क्या कहूँगा मैं, किसी और से क्या ही कहूँगा या क्या ही कहूँगी मैं। किसी और से मुझे बात ही नहीं करना है, किसी और के साथ मुझे कुछ ऐसी चीज़ें ही नहीं करनी हैं। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब फील करते हुए दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है, ये पर्सन के आप फेवरेट हो। ठीक है, आप फेवरेट हो, इस पर्सन के आप फेवरेट हो, और आपके फेवरेट ये पर्सन है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन ने आप में कहीं ना कहीं बहुत मैच्योरिटी देखी थी। एंड आप मैच्योर हो भी, बहुत मैच्योर हो। मे बी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है इस पर्सन के साथ, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर नहीं भी है फिर भी आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लेते हो। घर बैठे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लेते हैं। कुछ मेरे फीमेल क्लाइंट्स हैं या मेरे फीमेल व्यूअर्स हैं जो कि घर बैठे ही काम करते हैं और अच्छी खासी अर्निंग भी करते हैं। जैसे मेरे एक क्लाइंट का जो है ना, बेकरी का जो है शॉप है, उनकी भी अर्निंग काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो ऐसी ही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे घर पे ही कुछ ऐसा है जिससे अर्निंग होती है। तो आपके पार्टनर आपके क्रश बन गए, कहीं ना कहीं उससे रिलेट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपसे रिलेटेड बहुत सारी बातें इस पर्सन ने पता करी थी। ठीक है, एंड आप इनको बहुत अच्छे लगे थे, तभी जाके ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट भी हुए थे। बहुत मैच्योर, मन को समझने वाला, मन में किसी के अपनी जगह बना लेना। आपने इनके मन में जगह बनाई थी और इन्होंने आपके मन में जगह बनाई थी। दोनों ने एक दूसरे को प्यार किया था, दोनों ने एक दूसरे को समझा था, एक दूसरे के साथ बहुत मतलब मैच्योर तरीके से आप दोनों रहे थे। ठीक है, तो मुझे दिखता है कि भाई आप दोनों का जो कनेक्शन है, आप दोनों की जो बातें हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, बहुत कनेक्टेड है। मुझे ये भी फील होता है कि भाई सपोर्ट की एनर्जी है। सो यस, आपके पर्सन सपोर्ट की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, देखो कितनी भी मुश्किल में रहें, आपने इनका साथ दिया है ना, आपने इनका साथ दिया, भरपूर साथ दिया है आपने इनका, बहुत साथ दिया है आपने इनका। हर तरीके से एक ढाल की तरह बन के आप आगे आए हो, आप उभरे हो। आपने कहीं ना कहीं इनको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली इतना सपोर्ट किया जिससे ये पर्सन आगे आए। ठीक है, और उसी तरीके से ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहे थे, उसी तरीके से ये पर्सन आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहते थे। ये बताना चाहते थे कि तुमने जो मेरी हेल्प करी है ना, वैसी हेल्प मैं भी करूँगा तुम्हारे लिए। तुम मेरे लिए खड़ी हो, मैं भी तुम्हारे लिए खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि भाई दोनों एक दूसरे के लिए एक ढाल बन गए थे। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नेचर के हो गए थे। दोनों एक दूसरे को लेकर के बहुत सपोर्ट किया करते थे।
मुझे दिखता है कि भाई आपके लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ आई हैं इस पर्सन को लेकर, इस पर्सन से रिलेटेड जितनी चीज़ें आई हैं, जितनी भी बातें आपने इस पर्सन को लेकर के सोची थी, कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि उसे मुझसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, बट कहीं आपका प्रैक्टिकल नेचर या आपका जो ट्रस्ट इश्यूज़ है वो इस पर्सन को प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। यानी कि वो इस पर्सन के अंदर ना वो कहते हैं ना कि यार तुमने ये कर दिया ना जिसकी वजह से मेरे अंदर तुम्हारे लिए ये गुस्सा आ गया, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया। तो आपके पार्टनर थोड़े से ना वो नादानियाँ करते रहते हैं, है नादानियाँ आपके पर्सन के अंदर, नादानियों का सिलसिला मुझे दिख रहा है। नादान है आपके पर्सन, नादानियाँ करते हैं ये। एंड जब आप इनकी ज़िंदगी में आए थे ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ब्लेस फील करते थे, क्योंकि ईश्वर ने इनको दिया था ये पर्सन। मैंने कहा ना कि पर्सन इमेच्योर है, आपसे तो थोड़ा सा इमेच्योर है। मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर मेच्योरिटी है तो इनके अंदर थोड़ी नादानियाँ मुझे नज़र आ रही है। आप इनके ज़िंदगी में आए ये इनके लिए बहुत 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 स्पेशल रहा है। एंड कहीं ना कहीं बहुत जल्दी बहुत ज़रूरी था कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व होना, बहुत ज़रूरी था कुछ चीज़ों के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट होना। एंड यस मुझे ऐसा फील होता है कि भाई मैं आपके साथ रिलेशनशिप की शुरुआत करूँ तो कैसे करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दिल से मतलब दुआ मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई दिल के साथ आपका जो कनेक्शन है, दिल के साथ जो है ना आपकी जो बात है वो कहीं ना कहीं दिल से तो है, ठीक है, दिल से बातें करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। लग रहा है जैसे कि अब जो है ना ये रिश्ता सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, अब आपसे निकल चुका है ये रिश्ता, ठीक है। तो दिख रहा है कि आपसे दूर जाकर आपको भूला नहीं है ये पर्सन, ये आपके पर्सन ये भूल नहीं पाए हैं आपको। हार्ट बीट आपके लिए अभी भी इनका दिल धड़कता है, ठीक है, अभी भी ये पर्सन आपको मिस करते हैं। मैंने कहा ना ये पर्सन आपको भूले नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। मुझे दिखता है कि पर्सन को आप भुला नहीं पाए हो तो ये पर्सन भी आपको भुला नहीं पाए हैं। ये पर्सन आपको कैसे भुला सकते हैं गाइस, कैसे भुला सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मतलब होता नहीं है कि कैसे भुलाऊं तुम्हें, तुम इतना याद आती हो या तुम इतना याद आते हो, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको बहुत दिल से मिस करते हैं, बहुत मिसिंग एनर्जीज हैं, बहुत बहुत बहुत। एंड मुझे दिख रहा है कि भाई आप जितना मिस करते हो ये पर्सन भी बहुत मिस करते हैं। इनके भी मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इनके भी मन में आपके लिए इमोशंस हैं, इनके भी मन में चलता रहता है आपको लेकर के ये पर्सन के मन की बातें, इस पर्सन के दिल की बातें चलती रहती हैं कि यार ये नहीं तो ये सही, ये नहीं करोगे तो तुम क्या करोगे, है ना। होता है ना कि कभी कभी हम याद करते हैं, कभी कभी वो याद करते हैं, तो यही यादों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। तो आपके जो पर्सन हैं आपको भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी धड़कन आज भी तेज़ हो जाती है जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं। जब भी इस पर्सन के ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन के सामने से अगर आप गुजर जाओ और आपको ना देखे, ऐसा नहीं हो सकता है। भले ही छुप छुप के देखे बट देखेंगे ज़रूर। तो यस मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना अपने दिल को थोड़ा सा है ना रोक के रखे हुए हैं, क्योंकि होल्डिंग ऑन की एनर्जी आई है जो कि बता रही है कि इनको थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा सा समय, क्योंकि फ्यूचर भी देखना है, ठीक है। 2 दिन की तो बात है नहीं, पूरी ज़िंदगी की बात है। तो 2 दिन की बात आखिर क्यों करें, ठीक है, 2 दिन की बात आखिर क्यों करें, बात तो पूरी ज़िंदगी की करनी चाहिए ना, पूरी ज़िंदगी जीना है ना साथ में। तो पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ में आए, इससे और बेहतर क्या हो सकता है। आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है कि आपके पर्सन बातों ही बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही एक होता है ना कि तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा ही दर्द में है आपके पर्सन। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच में
एक होता है ना कि पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिविटी, है ना, ये आती हुई मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव चीज़ों के साथ, बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप के साथ, है ना, चलना चाहते हैं। ये झूठ के रिश्ते नहीं रखना चाहते हैं या फ़रेब नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए ये पर्सन आपसे बातें नहीं कर रहे हो क्योंकि ये पर्सन अभी उस हालात में ना हो कि आपको कमिटमेंट दे या फ्यूचर का वादा करे, है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि आपने हमेशा इनसे कंप्लेन करी है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, लेट नाइट ये पर्सन आपके बारे में कई दफ़ा सोचते हैं, कई दफ़ा, है ना। कई दफ़ा ऐसा होता है जो कि ये पर्सन जो है ना सोचते हैं तो इनको लगता है कि यार आपको तो इनकी कोई फ़िक्र ही नहीं थी और ये पर्सन ही आपकी फ़िक्र कर रहे थे, ठीक है। आपने तो इनको बहुत लाइटली लिया था, बट इस पर्सन ने शायद बहुत डीपली आपको चाह लिया, है ना। तो इस पर्सन को लगता है कि यार मैंने शायद मैंने उसके ऊपर इतना फोकस कर दिया था, शायद मैंने उसे इतना ज़्यादा डीपली प्रेम किया था कि मैं अब भुला नहीं पा रहा उसको या भुला नहीं पा रही उसको, है ना। इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन के ऊपर जो डाउट आपने किया है, जो डाउट्स आपने इनके सामने रखे थे कि मुझे शक है या मुझे लगता है कि तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में लेट नाइट चलती रहती हैं, सारी की सारी चीज़ें। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन लेट नाइट जब सोचते हैं तो इनका सर फटने लगता है क्योंकि जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लगता है जैसे कि होता ना इंसान की फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लगता है कि यार मैं पता नहीं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मुझसे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार में है, आपके पर्सन सोच विचार कर भी रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन बातों को भुला नहीं पा रहे ना। मूव ऑन कैसे करें, उन सारी बातों से कैसे अपने आप का पीछा छुड़ाए, वो बातें इनके दिल पे लगी हैं और वो बातें इतनी ज़्यादा हैं कि इनका जो दिल है वो टूटा है क्योंकि आपने इनके ऊपर वो शक किया जो शायद ये पर्सन सपने में भी नहीं सोच सकते थे। यहाँ पे ये पर्सन जो है ना खुद से भी कभी कभी नफरत करने लगते हैं क्योंकि इनको लगता है कि यार सच में मैंने क्या ये किया है। 10 ऑफ सॉर्ड्स देख लो, यहाँ पे आया ना। ये पर्सन का दिल बहुत तकलीफ़ में रहा, ठीक है, उस समय भी बहुत तकलीफ़ में रहा और अभी भी बहुत तकलीफ़ में है आपके पर्सन, ठीक है। उस समय का एक अलग ही जब आप दोनों का अलगाव हुआ तो उस समय एक अलग ही एनर्जी फील करी आपके पार्टनर ने, एनर्जी को फील किया आपके पार्टनर ने। और मुझे फील होता है कि भाई आप दोनों का जो रिश्ता है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि मे बी ये जो रिश्ता है ये लॉन्ग जो है लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकता था। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फ़ील करते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आपके लिए इनके अंदर बहुत तकलीफ़ है, बहुत पेन है और ये पर्सन आखिर अपनी तकलीफ़, अपने दर्द को सहे तो सहे कैसे, बर्दाश्त करे तो करे कैसे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन आपके बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपके बगैर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत है, ठीक है। मुझे दिखता है कि भाई आपको ये कितना भी रूड फेस दिखाए, आप जैसा देखोगे वैसे ही ये दिखाएंगे, ठीक है। अपने इमोशंस को नहीं दिखाते हैं आपके पर्सन, जल्दी किसी से ये पर्सन खुलते नहीं हैं, खुल के इमोशंस को, फीलिंग्स को बताते नहीं हैं। बट इनको अभी अभी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़रूरत है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़रूरत है। ये पर्सन है भी बड़े ज़िद्दी, नार्किसिस्ट सुना है ना आपने, ऐसे हैं आपके पर्सन। मतलब सनकी कह सकते हैं, है ना, सनक हो जाती है कि मुझे तुम चाहिए तो चाहिए, ठीक है। अंजलि सिर्फ तुम मेरी हो वो सुना है ना, कौन सा है, धड़कन पिक्चर का डायलॉग, अंजलि अंजलि, है ना। तो अंजलि तुम मेरी हो अंजलि, वो वाला जो है ना, वैसे ही
ऐसे ही एनर्जी में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि नहीं भाई, जिसके साथ मेरा रिश्ता रहा है मैं उसे भुला नहीं सकता या नहीं सकती, ठीक है। आपके पर्सन के लिए इतना आसान नहीं है मूव ऑन करना, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना अभी भी आपसे प्यार करते हैं, अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हैं इनके दिल में। देख लेते हैं क्या फीलिंग्स हैं, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल में क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए अभी इस समय, आज की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है मेरे पास। ओहो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, बहुत खूब। एंड वीकनेस, बहुत अच्छा। बॉटम ऑफ द डेक है टुगेदरनेस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके और आपकी पर्सन के बीच में, देखिए आपके पर्सन आपके साथ को चाहते हैं, आपके साथ को ये पर्सन चाहते ही चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे आपके साथ को ये पर्सन इंजॉय करना चाहते हैं, आपके बहुत करीब आना चाहते हैं। आज मैं देखूँ, आज की एनर्जी देखूँ तो आपके पर्सन बहुत बहुत करीब आना चाहते हैं, आपके करीब बहुत बहुत करीब आना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। मे बी आप आओ या ना आओ, डजेंट मैटर, बट ये पर्सन आना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन को आना है, आपके करीब आना है, आपके इतने करीब आना है कि मतलब आपके सांसों को महसूस करना है आपके पर्सन को, ठीक है, इतने करीब आना है। तो मुझे तो यहाँ पे फील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं। यहाँ पे 2 कार्ड आ गए, सॉरी, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। इनको इंतज़ार है उस दिन का, जिस दिन ऐसा समय आएगा जब आप दोनों का रियूनियन होगा और आप दोनों फिर से इंजॉय करेंगे एक दूसरे के साथ। क्योंकि यहाँ पे जो तकलीफ़ है, यहाँ पे जो पेन है, वो पेन रिलीज़ हो जाएगा, वो पेन ख़त्म हो जाएगा। वो पेन ख़त्म होगा तभी जाके जो है ना रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही एक होता है ना कि कनेक्टेड फील कर रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि भाई इस रिश्ते का दर्द, इस रिश्ते की तकलीफ़ को समझो, कम से कम अब तो समझो। ये पर्सन की फीलिंग्स है कि मेरी जो फीलिंग्स है वो तो तुम समझो कि मैं किस कदर तुम्हें याद करता हूँ, किस तरह तुम्हारे लिए बेचैन रहता हूँ या रहती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से ना अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खालीपन फील कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डिसीट की एनर्जी आई है, जो कि मुझे बता रही है कि भाई पास्ट में देखो आपने इस पर्सन से बोला है, ज़रूर बोला है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, ठीक है, या तुम मुझे एज अ चॉइस, एज अ ऑप्शन यूज़ कर रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। आपने इस पर्सन को बहुत सारी बातें ऐसी बोली हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे फ़ील होता है कि भाई आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, अनेक बातें चलती रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन उस बात को भुला बिल्कुल भी नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी वाली जो बात है वो आपने या तो किसी टैरो का रीडर की प्रिडिक्शन के अनुसार से बोला, या किसी ऐसे फ्रेंड सर्कल से आपको पता चला जहाँ पे एक होता है ना कि झूठ भी बोल दो यार, चलो मेरा क्या है, कुछ ऐसा पॉलिटिक्स की एनर्जी मुझे समझ में आ रही है यहाँ पे कि आपको जिस पर्सन ने भी बताया उस पर्सन के ऊपर आपने तो ट्रस्ट किया, बट इस पर्सन की एक बात नहीं सुनी आपने,
जो देखा वो सच था या सच नहीं था, ये एक बार पूछना चाहिए था। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नो, मैं ऐसा नहीं हूँ, ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूँ। इनका आंसर आपने सुना ही नहीं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपसे छुपी हुई हैं, वो बातें आप नहीं जानते हो, और ये पर्सन उन बातों को बताना चाहते हैं, ठीक है, उन बातों को बताना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो मोहब्बत बहुत दिल से है, और दिल से मोहब्बत है, इसलिए तो आज आप दोनों साथ में आना चाहते हैं, है ना। यहाँ पे ये पर्सन की विश ज़रूर है कि आपके साथ ये पर्सन रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट करे, और आप इनके हो और ये आपके हो, आप दोनों एक दूसरे का जो खुशी है ना वो बन सके, ये पर्सन की विश है। आज की फीलिंग्स में क्लियरली दिख रहा है कि इनकी विश है, 10 ऑफ कप्स देख रहे हो ना, हारमोनी की विश है। आप दोनों साथ में आए, आप दोनों का मैरिज हो, मैरिज नहीं हो सकती है तो फिर भी साथ तो रह सकते हैं ना। एक होता ना कि लाइफ टाइम एज अ फ्रेंड ही सही, या एक होता ना कि जैसे हम दर्द बन के रहना। तो यस, ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर होता है कि लोगों की शादी नहीं होती जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को हील करने के लिए होते हैं, दोनों एक दूसरे को हील करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए वो हीलिंग लेके आते हैं। तो वो दिख रहा है कि उसके ज़रिए ही सही, लेकिन दोनों एक दूसरे को हील तो कर सकेंगे, दोनों एक दूसरे को समझ तो सकेंगे, दोनों एक दूसरे के लिए एकदम पूरा तरीके से जो है ना वो समझने की चाहत तो रखेंगे। तो यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना, आपके पार्टनर आपके इतने करीब आना चाहते हैं। देखो, आपको देख करके आपके पर्सन के चेहरे पे हंसी आ जाती है, क्योंकि आपको देख करके इस पर्सन के चेहरे पे मुस्कान क्यों ना आए, क्योंकि ये पर्सन जानते हैं कि इनकी खुशियाँ आपके साथ हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट भी हुए हैं और कनेक्ट होना भी पसंद करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि यार घुमा फिरा के क्या बात करना है, जब ये पार्टनर है तो फिर सोचना क्या है, सोचने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। फिर तो क्या बातें होंगी भाई, सोचने वाली बात क्या करनी है। बातें तो होती हैं ऐसी जो कुछ पॉइंट हो, है ना। बातें ऐसी नहीं करनी चाहिए जो पॉइंटलेस हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपको देख करके खुश हो जाते हैं। एंड यस, टर्निंग पॉइंट की एनर्जी आई है जो कि बताती है कि इस पर्सन ने कभी ये फील नहीं किया था, कभी ये पर्सन ने सोचा नहीं था कि आप दोनों के बीच में ऐसा सेपरेशन आएगा, या ये टाइम आएगा जब चूज़ करना पड़ेगा, जब ऑप्शन रहेंगे, जब ऐसा समय आएगा जो मतलब लगता है ना कि यार क्या हो गया है, या अब कैसे होगा, या क्या होगा। थोड़ा सा होता है ना कि हम सोचते हैं कि यार चीज़ें थोड़ी सी बदलें, हमारी लाइफ में बदलें, चीज़ें थोड़ी सी बदलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी लगता है, ज़रूरी है भी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ऐसा दिन आ गया जो सोचा भी नहीं था कभी, और वो दिन ऐसे आया ना कि एक पल में आया और सब कुछ बिखेर के लेके गया, है ना। तो कभी ये सोचा नहीं था आपके पर्सन ने कि ये दिन आएगा, कभी हमेशा इस पर्सन को लगा कि भाई आप सबसे पहले इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे या इनको चूज़ करोगे अगर ट्रस्ट की बात हुई तो, ठीक है। लेकिन इनका गलत निकला, ऐसा दिख रहा है मुझे। एंड ये पर्सन अगेन मैं कहूँगी कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशूज़ हैं। एंड देखो, थर्ड पार्टी का ही क्या, 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी इशू में भी इनके कलीग को आपने थर्ड पार्टी बोल दिया था, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। साथ में काम करते हैं, टीम वर्क अगर हो रहा है तो हमें आपस में बात करना ही होता है। अगर हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं तो हर कोई एक दूसरे से बात करता है, ज़रूरी नहीं है कि वही बातें हों, प्यार वाली ही बातें हो। हम किसी भी रिश्ते को सिर्फ लव एंगल से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अगर टीम में है, काम कर रहे हैं, तो अलग रिश्ता भी हो सकता है, ठीक है, जस्ट कलीग, है ना। और हमें प्यार से बोलना पड़ता है काम निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे वही चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि भाई आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपको समझाने की कोशिश करी थी, मे बी आपने नहीं समझा हो या उन्होंने ना समझा हो आपकी बातें, है ना। डिसीज़न, अब टाइम आ चुका है कि अब आपके पर्सन डिसीज़न ले, ठीक है।
अब टाइम आ चुका है। अब आखिर कितना वेट करेंगे आपके पार्टनर? अब लगता है कि नहीं यार, अब डिसीज़न ले ही लेते हैं। अब या तो प्यार या तो फिर मूव ऑन, है ना? या तो आप हाँ कहो या ना कहो। अब बारी आ चुकी है डिसीज़न लेने की, ऐसा डिसीज़न जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए सही होगा, आप दोनों के लिए अच्छा होगा, आप दोनों के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। अगर डिसीज़न ले लिया तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छी है ना, अच्छी बात है ना कि डिसीज़न ले लिया। अब चलो यार, इन सारी चीज़ों से मुक्त होते हैं और हमारे लाइफ में ना आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा एक मुझे दिख रहा है कि भाई ये सही है कि आपके पर्सन ने डिसाइड तो कर लिया है, कम से कम डिसीज़न तो ले लिया है कम से कम। अब जो है आपके पर्सन ने ये तो सोच लिया है कि भाई अब जो है मैं ऐसे नहीं ऐसे करूँगा, या ऐसे नहीं ऐसे रहूँगा। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे दिख रहा है कि भाई वीकनेस की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इस पर्सन की बातों से आपने इनको खो दिया और आपकी बातों से इस पर्सन ने आपको खो दिया। आप दोनों के बीच में दूरी आई क्यों? कभी सोचा है आपने? 7 ऑफ वॉन्ड्स, यस। आप दोनों के बीच में मुश्किल आई, परेशानी आई। आप दोनों ने कभी फील किया है कि भाई आखिर ये चीज़ें क्यों हुई हम दोनों के बीच में? आखिर किस वजह से हुई? क्या हम दोनों का डाउट ही ये वजह है या कोई और भी वजह है? ठीक है, तो क्या वजह है ये आपको पूछना चाहिए, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, आप दोनों के बीच में इन और आउट वाला सिचुएशन क्यों हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन आपको डरते हैं खोने से। ठीक है, ये पर्सन आपको डरते हैं कि आप इनसे दूर चले जाओगे तो फिर आगे आखिरकार क्या होगा, आखिरकार ये पर्सन आपके बगैर कैसे रहेंगे। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी फील हो रही है। चलिए अब देख लेते हैं कि आखिरकार ये पर्सन जो है कब तक एक्शन, कब तक डिसीज़न लेंगे। ठीक है, सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। कब तक ये पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं? डिवाइन हमें टाइम पीरियड बताएं, एक सेटल टाइम बताएं हमें। ध्यान कीजिए अपने अपने पार्टनर का आप सब। विदिन 5 मंथ्स अभी भी आप दोनों के कनेक्शन में टाइम लगेगा। देखो, आप दोनों के यूनियन का जो टाइम है ना वो बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप किसी अंकल की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अपने अंकल की हेल्प ले सकते हो, उनकी सजेशन ले सकते हो। ठीक है, लेकिन 5 महीने लगेंगे अभी भी आपको, तो 5 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। डिवाइन की तरफ से यही मैसेज है। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। टोटली ये चीज़ें मैंने देखी हैं एंड कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है गाइस, प्लीज़ मुझे बताइएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप सबको मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप। साथ ही साथ अगर आपको कोई ब्रेसलेट चाहिए, कोई हीलिंग ब्रेसलेट चाहिए, जैसे कि एविल आई हो गया, एविल से प्रोटेक्शन के लिए, ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, या फिर आपको लव लाइफ के लिए चाहिए, आपका रिलेशनशिप पूरा ख़राब हो गया है, आपका पार्टनर आपसे बातचीत नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, सो रोज़ क्वार्ट्ज, एनर्जाइज रोज़ क्वार्ट्ज आप मुझसे ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि आपके पास पैसे आए, आपके पास स्टडी अच्छा हो, फोकस अच्छा हो, आपके बात करने का तरीका इतना अच्छा हो कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो आप ग्रीन एवेंचराइन ले सकते हैं मुझसे। साथ ही साथ अगर जॉब में है प्रॉब्लम, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और वहाँ पे भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, वहाँ पे भी रुकावटें आ रही हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सिट्रीन का यूज़ ज़रूर कीजिए। सिट्रीन ब्रेसलेट हमारे जॉब के लिए, अबंडेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, हमारे लिए लक भी लेके आता है, तो आपको सिट्रीन यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे ब्रेसलेट्स हैं, जैसे कि आपको स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए, आपको किसी के सामने बोलने में डर लगता है, आपको लगता है कि वो मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, या वो मेरे ऊपर चिल्लाएगा, तो आपके बॉस अगर आपके ऊपर चिल्लाते हैं और आप चाहते हो कि आपका बॉस बहुत शांत रह कर के आपसे बातें करे, आप जो है टाइगर आई ब्रेसलेट ले सकते हो मुझसे। तो टाइगर आई ब्रेसलेट्स
जो होते हैं काफ़ी पावरफुल होते हैं और काफ़ी स्ट्रेंथ, काफ़ी पावर देते हैं। आपके पीठ पीछे लोग बातें नहीं कर पाएंगे आपके बारे में जब आप टाइगर आई ब्रेसलेट वियर करते हो, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ब्रेसलेट्स मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आप मेरी टीम से कांटेक्ट कीजिए। मेरी टीम आपको गाइड करेगी कि आपको क्या लेना है। मेरी टीम अगर आपको गाइड नहीं कर पाई तो मैं हूँ ना, मैं आपको गाइड करूँगी, ठीक है। तो यस, अगर आपको चाहिए तो आज ही कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।